हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको मेल्टिंग हार्ट इसका लास्ट पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो रेडी फॉर द एक्सप्लेन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि छोटा शिनवू को अपनी माँ की रिंग मिलती है जो कि जिसू के पास रहती है। वो सोचता रहता है कि ये रिंग जिसू के पास क्या कर रही है। बड़े शिनवू को अपने फ्रेंड से पता चलता है कि जिसू को बोट ट्रैवलिंग से डर लगता है और बोट ट्रैवल करते ही वो बीमार हो जाती है। और इसी बात को सोचते हैं कि ऐसा तो पहला नहीं था, वो पहले बोट ट्रैवल कर पाती थी। इस बात को वो उसके सामने कहता है तो वो कहती है मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो वो कहता है कौन सी बात? 10 साल पहले जो बोट एक्सीडेंट हुई थी जिसमें तुम्हारी माँ मर गई थी, उस बोट में तुम्हारी माँ की जगह मैं होनी चाहिए थी। ये सुनकर शिनवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है तुम ये क्या कह रही हो, ज़रा ठीक से बताओ। तो वो कहती है 10 साल पहले जब मैं उस बोट में जाने के लिए टिकट खरीद रही थी तब रास्ते में मुझे तुम्हारी माँ मिली। हम बात कर रहे थे तो मैंने उन्हें अपनी टिकट दे दी और मैं तुमसे मिलने के लिए चली आई। और इसी बात का मुझे गिल्ट 10 सालों से है कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ मर गई और उस बोट में तुम्हारी माँ की जगह मुझे होना चाहिए था और इसीलिए मैं तुमसे दूर चली गई अपने गिल्ट की वजह से। ये सुनकर बड़ा शिनवू शॉक्ड हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। आखिरकार हमारे थर्ड कपल ग्योंडोक और मिस बाइक ग्योंडोक को आखिरकार पूछ लेती है कि मैं तुमसे डेट करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर ग्योंडोक तो खुशी के मारे कूदने ही लगता है और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। यहाँ पर छोटा शिनवू पास्ट में वापस जाने की सोचता है तो वो बड़े शिनवू को कहता है कि मैं पास्ट में वापस जाने की सोच रहा हूँ। और वो जिसू और सब लोगों से गुड बाय कहता है। वो इसीलिए जाना चाहता था कि उसने सब सुन लिया था कि जो जिसू ने बड़े शिनवू को कहा था उसके मॉम के एक्सीडेंट के बारे में। वो पास्ट में चला जाता है और वो एक दूसरे को टेक्स्ट करते रहते हैं 2017 और 2007 से। यहाँ पर जिसू फिर उनके दोस्तों को छोड़कर अब्रॉड जाने की तैयारी करती है। तो वो इस बार सबसे मिलती है और उन्हें गुड बाय करती है। वो उसी ब्रिज पर जाती है जहाँ शिनवू ने पहली बार टाइम ट्रेवल किया था। तब शिनवू आकर जिसू के गले मिलकर कहता है तुम ही मेरा पहला प्यार हो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। ये कहता है और इमोशनल होने लगता है। यहाँ पर दोनों टाइमलाइंस में शिनवू को अपनी माँ के सामान में से पर्स मिलता है। उसमें 2 आईडी और 2 टिकट रहती है। तब वो अपना पुराना फ़ोन देखते हैं जिसमें उसकी माँ ने उन्हें वॉइस कॉल भेजा था। उस वॉइस कॉल में उसकी माँ ने कहा था कि मुझे पता चल गया है कि टीचर मिस्टर कहेंगे उसके 10 साल बाद का शिनवू है। और वो अपनी सारी इमोशनल बातें करते हैं कि उसकी माँ ने ही जिसू को उसके पास भेजा था, उसमें जिसू की कोई गलती नहीं है। वो जिसू को रोकने के लिए एयरपोर्ट आता है और पास में ग्योंडोक शिनवू को उनकी फ़ोटो देता है जो 10 साल साथ होती है। तो छोटा शिनवू उस पर फ़ोटो से लिखता है और मैं आऊँगा। जिस ढूंढते ढूंढते शिनवू को जिसू मिल जाती है और शिनवू को इस बार पता चल गया है कि मिस्टर कैंग और छोटा शिनवू एक ही है। तो उसे कह देती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों एक ही है और वो दोनों गले मिलते हैं। यहाँ पर जिसू और शिनवू बात करते रहते हैं। जिसू कहती है मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पहला प्यार तुम ही हो और मैंने 10 साल तुम्हारे बारे में ही सोचा। और वो दोनों किस कर देते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सारे दोस्त पार्टी करते हैं। पार्टी में ग्योंडोक आता है और कहता है मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से तुम लोगों को मिलाना है। और कहता है ये मिस बाइक ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और इन दोनों को साथ में देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। आखिरकार यहाँ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक बटन दबाइए प्लीज़।